हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर किसी भी कंपटीशन में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि गर्म समुद्र में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में क्या अंतर है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती हैं। तो इस कोल्ड करंट और वार्म करंट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही इजी वे में मैं आज आपको ये सारी गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक मैप को देखते हैं। ये विश्व का मैप है और हमारी पृथ्वी को दो पार्टों में बांटने वाली एक रेखा है जिसको हम 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ये पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इस विषुवत रेखा की खासियत यह है कि सूर्य हमेशा इस रेखा पर सीधे चमकता है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और सूर्य हमेशा इस पे सीधा चमकता है, जिसके कारण पृथ्वी का यह भाग बहुत गर्म रहता है। अब एक बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कैसे बनती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, जो हम लोग सागर को देखते हैं या महासागर को देखते हैं वो हमें जितना शांत दिखता है वास्तव में वो उतना शांत होता नहीं है। तो सबसे पहले लेकिन उसके अंदर कुछ धाराओं का निर्माण होता रहता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहां पर प्रशांत महासागर है। सभी लोग नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को सही से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मैंने पीडीएफ में सारा डिस्कस कर दिया है, सभी लिख दिया मैंने। आप लोग उससे देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। यहां पर प्रशांत महासागर है, यहां अटलांटिक महासागर है, यहां पर हिंद महासागर है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे इस विश्व में जितने भी महासागर हैं वहां पर गर्म जलधाराएं बहुत हैं। जैसे अगर हमें जलधाराओं को अच्छी तरह से पढ़ना है तो हमें ठंडी जलधाराओं को अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि ठंडी जलधाराएं कम हैं और गर्म जलधाराएं ज़्यादा हैं। मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, जो नीले रंग से मैंने लिखा है ये गर्म जलधाराएं हैं और जो काले पेन से लिखा है वो ठंडी जलधाराएं हैं। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, ये प्रशांत महासागर है। एक चीज हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जब हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर तेजी से घूमती है तो वहां पर एक बल कार्य करता है जिसको हम कोरलेसिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव से जो जल धाराएं हैं वो अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती हैं। जैसे आप लोग यहां देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती हुई रेखा है। ऊपर देखेंगे तो ये जो जल धाराएं हैं वो क्लॉकवाइज घूम रही हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही हैं। जैसे आप लोग यहां से देख सकते हैं, ये देखिए, ये तीर से इंडिकेट हो रहा है ये सारी जलधाराएं क्या कर रही हैं, क्लॉकवाइज घूम रही हैं। अभी हम दक्षिण पार्ट, नीचे वाले पार्ट पे आते हैं या दक्षिणी पार्ट पर आते हैं, तो हम लोग यहां देखते हैं ये जलधाराएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कोरलेसिस बल के कारण जलधाराएं अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं। उत्तर वाले पार्ट में सभी जलधाराएं क्लॉकवाइज घूमती हैं, दक्षिण वाले पार्ट में सभी जलधाराएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। अब धीरे धीरे करके हम एक एक करके सारी जलधाराओं को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये हमारा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में सबसे पहले हमने देखा फॉकलैंड जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। उसके बाद ये लाइन जो आपको दिख रही है, यहां पर जितनी भी जलधाराएं मिलेंगी सारी गर्म जलधाराएं होंगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा ठंडी जलधाराओं का। जैसे हमने फॉकलैंड जलधारा देखा, बेंगुला जलधारा देखा, उसी तरीके से कैलिफोर्निया एक इमेज बना के रखिए अपने माइंड में कि ठंडी जलधारा कहाँ बहती है, ठंडी जलधारा का रूट क्या है। अब देखिए, कैलिफोर्निया जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है, फॉकलैंड जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसी तरीके से क्यूराइल और ओसेबो जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर में टोटल 1, 2, 3, 4
4 कोल्ड करंट हैं, 4 तरीके की ठंडी जलधाराएं हैं। अब उसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि प्रशांत महासागर में गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं। देखिए, क्यूरोसियो जलधारा, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्यूरोसियो जलधारा सबसे इंपॉर्टेंट जलधारा है। यहां पर सिर्फ एक ही जलधारा इंपॉर्टेंट है, वो हम एक नाम से याद रख सकते हैं, क्यूरोसियो और क्यूराइल। तो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। नाम में थोड़ा सा अंतर कम लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। क्यूरोसियो और क्यूराइल अलग है। अब देखिए, एक चीज और बहुत अच्छी समझाता हूं आपको। जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर एक बहुत अनुकूल परिस्थिति बनती है, क्योंकि वहां पर एक घास, ऐसी घास मिलती है जहां पर बहुत सारी मछलियां आकर अपना जीवन यापन कर सकती हैं। जैसे देखिए, क्यूरोसियो जलधारा, ओएसिबो जलधारा, जब ये ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से मिलती है तो यहां पर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जहां पर बहुत सारी मछलियों का पालन होता है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा जहां मिलती है, वहां एक ग्रेट बैंक का निर्माण होता है। ग्रेट बैंक, क्वेश्चन बहुत आता है कि ग्रेट बैंक किस लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट बैंक वास्तव में मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिल रही है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप विश्व के मैप को सही से देखोगे तो एक चीज आप पाओगे कि जहां जहां ठंडी जलधाराएं हैं वहां वहां मरुस्थल हैं। जहां जहां गर्म जलधारा, अब सपोज करिए सूर्य हमारा विषुवत रेखा पर पूरे साल भर चमकता है, तो होता यह है कि यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। गर्मी के कारण यहाँ की वायु हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। संवहनी धाराओं के कारण यहाँ क्या होता है, वर्षा हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं, जब वर्षा होती है तो ये क्षेत्र हमें कैसा मिलेगा, ईवर ग्रीन मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, बहुत सारे जंगल मिलेंगे, बहुत सारे वन मिलेंगे। आपने देखा होगा साउथ अमेरिका में अमेजन के जंगल हैं, जो पूरे विश्व को कम से कम लगभग 30% ऑक्सीजन देते हैं। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं, क्योंकि गर्म जलधारा, गर्म जो एटमॉस्फेयर है, गर्म जो पर्यावरण है या गर्म जो क्षेत्र है, वहां पर वायु हल्की होने के बाद संवहनी धाराओं का निर्माण करके बारिश कर देती है। उसी तरीके से यहां पर अगर हम ठंडी जलधाराओं को देखेंगे तो ठंडी जलधाराओं में यह होगा कि इनके पास कोई अपनी नमी नहीं रहती है, जलवाष्प इनके पास नहीं होती है, ये बारिश नहीं करा पाती हैं। जब ये बारिश नहीं करा पाती हैं, तभी हम यहां पर देखते हैं एक कंडीशन का निर्माण होता है, और जिससे बहुत सारे रेगिस्तान हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था बेंगुला जलधारा। बेंगुला जलधारा अगर हम सही से देखेंगे तो इसके जस्ट पास में हमें दिखेगा नामीब मरुस्थल। ये बेंगुला जलधारा ठंडी है, अपने साथ जलवाष्प नहीं लाती है, इसलिए यहां पर बारिश नहीं होती, इसीलिए ये क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। ये पूरा रेगिस्तान है, यहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है। उसी तरीके से हम इधर आते हैं, हमने देखा फाकलैंड जलधारा, ठंडी जलधारा है। इसको समझते चलिए एक साथ, आपको मरुस्थल पढ़ने की, डिजर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप इसको समझ लेंगे तो। एक बार अपना इमेज को अगर आप सही से देख लेंगे तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब देखिए, फाकलैंड जलधारा है, अगर हम इसको सही से देखेंगे तो यहाँ पर एक पेंटागोनिया मरुस्थल पड़ेगा। क्यों? ठंडी जलधारा के किनारे, मैंने बताया था जितने भी रेगिस्तान है सब ठंडी जलधारा के किनारे हैं। अब देखिए, यहाँ पेरू और हम्बोल्ट जलधारा है, पड़ोस में आप देखेंगे तो अटाकामा डिजर्ट है, अटाकामा मरुस्थल है। ये सारे मरुस्थलों का निर्माण ठंडी जलधारा के पास में ही हुआ है। तो इसको ठंडी जलधारा के साथ में इन मरुस्थलों को भी आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए आगे, कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी जलधारा है, उसके पास हमें 2 मरुस्थल मिलते हैं, 2 डिजर्ट मिलते हैं, जिसको आप ग्रेट बेसिन डिजर्ट कहते हो और सोनोरन डिजर्ट कहते हो। ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं। इस तरीके से हमने ठंडी जलधाराओं को पढ़ा और एक गर्म जलधाराओं को पढ़ा, और उनके साथ साथ हमने कुछ मरुस्थलों को भी देखा। इसी तरीके से देखिए, यहां पर हिंद महासागर है, अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं। देखिए यहां लिख लीजिए हिंद महासागर, आपको याद रहेगा ये अटलांटिक महासागर। इसको लिखते रहिए। यहां पर जाएंगे, यह है प्रशांत महासागर।
इसी तरीके से हमारी पृथ्वी गोल है, प्रशांत महासागर आधा इधर है आधा इधर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। ये क्यूराइल और ओएससीओ जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। अब इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा था, अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखते हैं तो उसके पश्चिम में एक जलधारा बहती है जो ठंडी जलधारा है। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, इस जलधारा को हम लोग इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इसके किनारे से हम लोग बहुत सारे डिजर्ट को देखते हैं, बहुत सारे मरुस्थलों को देखते हैं। अब देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को अच्छी तरीके से देखते हैं तो जितने भी लोग हैं या जितनी भी आबादी है वो सब पूर्वी भाग में रहती है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया के मैप को सही से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जितनी भी आबादी है या जितने भी लोग हैं, जितना भी विकास हुआ है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पर लेकिन यहाँ खाने बहुत हैं क्योंकि यहाँ डेजर्ट है। जहाँ पर मरुस्थल होता है वहाँ पर नीचे खाने भी होती हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ राजस्थान में मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, लेकिन बहुत सारी तांबे की खाने हैं, जाबर की खाने हैं, जहाँ से तांबा और सीसा वगैरह सभी प्राप्त किया जाता है। उसी तरीके से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखेंगे तो इसके किनारे से ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, वहीं नीचे ग्रेट सैंडी डिजर्ट है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा याद रहनी चाहिए। मरुस्थलों का निर्माण कैसे हुआ, कई कंडीशन होती है। मरुस्थल वो होता है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, कई जगह मानसून का असर पड़ता है, कई जगह इन ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। इसीलिए ये सारी जलधाराएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपरों में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, लेखपाल की परीक्षा दे रहे हो, सब में पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल एक क्वेश्चन आता है कि ठंडी जलधारा गर्म जलधारा कौन सी है। ये सारे नाम आपको याद करने में दिक्कत होगी। एक ट्रिक छोटी सी बता रहा हूं, वो याद कर लीजिए, परीक्षा में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप जो कम जलधाराएं हैं, जो ठंडी जलधाराएं हैं, उनको याद रखिए। गर्म जलधाराएं बहुत सारी हैं, आप लोग याद नहीं कर रख सकते। तो सबसे पहले ठंडी जलधाराएं याद रखिए, उनकी पोजीशन क्या उसको याद रखिए, कौन से डिग्री में गर्म जलधारा बह रही है, कौन से में ठंडी जलधारा बह रही है, इसको याद रखिए। और परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा लेक्चर है, जिन बच्चों को महासागरीय जलधाराओं में प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं पीडीएफ में नोट्स दे दूंगा, वो आप ध्यान से पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ये वीडियो एक तरीके से रामबाण का काम करेगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दूंगा। ओके, कल मिलते हैं हम।